पुत्रदा एकादशी संतान सुख प्रदान करने वाला पावन व्रत। भाग 1। हिंदू सनातन परंपरा में एकादशी व्रत का विशेष स्थान है। वर्ष भर में आने वाली 24 एकादशियां केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति, तप और मोक्ष का दिव्य मार्ग है। इन्हीं एकादशियों में से एक अत्यंत पावन व्रत है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का नाम ही अपने भीतर गहरा अर्थ समेटे हुए है। पुत्रदा अर्थात पुत्र या संतान प्रदान करने वाली। ये व्रत उन दंपतियों के लिए विशेष फलदायी माना गया है जो संतान की कामना रखते हैं, साथ ही उन माता पिता के लिए भी जो अपनी संतान के उज्जवल भविष्य, दीर्घायु और सद्गुणों की प्रार्थना करते हैं। ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, क्योंकि विष्णु ही सृष्टि के पालन करता है और उन्हीं की कृपा से जीवन की निरंतरता बनी रहती है। सनातन धर्म में संतान का महत्व। भारतीय संस्कृति में संतान को केवल वंश वृद्धि का साधन नहीं माना गया, बल्कि उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की यात्रा का सहचर समझा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, पुत्रेण लोकान जयते, अर्थात पुत्र या संतान के माध्यम से मनुष्य लोकों पर विजय प्राप्त करता है। संतान को माता पिता का प्रतिबिंब माना गया है। उसी में उनका संस्कार, त्याग, प्रेम और तप जीवित रहता है। किंतु जब किसी दंपति को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, तो उनका मन अनेक प्रकार की पीड़ा, चिंता और आत्मग्लानि से भर जाता है। ऐसे ही दुखी हृदयों के लिए भगवान विष्णु ने पुत्रदा एकादशी जैसा वरदान दिया। मूल पुत्रदा एकादशी कब मनाई जाती है? पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इन दोनों ही एकादशियों को पुत्रदा एकादशी कहा गया है, किंतु पौष मास वाली पुत्रदा एकादशी को विशेष महत्व प्राप्त है। शीत ऋतु में जब प्रकृति शांत होती है, उस समय किया गया ये व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ओम पुत्रदा एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। शास्त्रों के अनुसार जब मनुष्य अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तब ईश्वर उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं है, बल्कि ये आत्मशुद्धि, इंद्रियों पर संयम, मन की स्थिरता और भक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। इस व्रत में उपवास के साथ साथ मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। फ्लावर प्राचीन काल की पृष्ठभूमि। बहुत प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगरी बसी हुई थी, जिसका नाम था भद्रावती। इस नगरी पर राजा सुकेतुमान का शासन था। राजा सुकेतुमान सत्यवादी थे, धर्मपरायण थे, प्रजावत्सल थे, दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी पत्नी का नाम था रानी शैब्या। रानी शैब्या भी अत्यंत पतिव्रता, साध्वी और धर्मनिष्ठ थी। राजा और रानी का जीवन सुख संपन्न था। राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था, चोर डकैत का भय नहीं था। प्रजा राजा को पिता समान मानती थी। फिर भी उनके जीवन में एक गहरा अभाव था। उन्हें संतान नहीं थी। निसंतान होने का दुख। राजा रानी बाहर से भले ही प्रसन्न दिखाई देते हों, परंतु भीतर ही भीतर वे अत्यंत दुखी रहते थे। राजा सोचते, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? कौन मेरे वंश को आगे बढ़ाएगा? कौन मेरे पूर्वजों का पिंडदान करेगा? रानी सोचती, किस पाप के कारण मुझे मातृत्व सुख नहीं मिला? क्या मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा? रात रात भर दोनों की आंखों से आंसू बहते रहते। वे अनेक यज्ञ, हवन, दान और तप कर चुके थे, किंतु फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। ट्री वन यात्रा। एक दिन राजा सुकेतुमान ने निश्चय किया कि वे वन जाकर किसी महात्मा या ऋषि से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। उन्होंने रानी को साथ लिया और कुछ सेवकों के साथ वन की ओर प्रस्थान किया। घने जंगल, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर ध्वनि और शांत वातावरण उनके मन को शांति दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक आश्रम देखा। आश्रम अत्यंत दिव्य था। चारों ओर हरियाली थी। हवन कुंड से धुआं उठ रहा था। ऋषि मुनि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ये आश्रम महर्षि लोमश का था। प्रेयर महर्षि लोमश से भेंट। राजा रानी ने आश्रम में प्रवेश किया।
महर्षि लोमश ने ध्यान से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, आपका आगमन शुभ है। राजा ने चरणों में प्रणाम किया और अपनी पीड़ा बताई। राजा बोले, हे महर्षि, हमारे पास सब कुछ है किंतु संतान नहीं है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है। कृपया कोई उपाय बताइए। रानी की आंखों में आंसू थे। ओम ऋषि का उपदेश। महर्षि कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, राजन, आपके पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से इसका निवारण संभव है। राजा और रानी की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। ऋषि बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत करो। इस दिन पूर्ण श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करो, रात्रि जागरण करो, द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। स्टार राजा और रानी का संकल्प। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। वे अत्यंत प्रसन्न होकर नगर लौट आए। दोनों ने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की। पिजिन व्रत की तैयारी। पौष मास का शुक्ल पक्ष आया। एकादशी से एक दिन पहले राजा रानी ने हल्का भोजन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, मन को शुद्ध रखा। रानी ने महल को फूलों से सजाया। भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। प्रेयर पुत्रदा एकादशी का दिन। एकादशी की प्रातः बेला में राजा और रानी स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उन्होंने संकल्प लिया, हे भगवान विष्णु, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करें, हमें संतान सुख प्रदान करें। फिर उन्होंने धूप, दीप, पुष्प, तुलसी, पंचामृत से भगवान की पूजा की। दिन भर उपवास रखा। रात्रि में भजन कीर्तन किया। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भाग 2। रात्रि का समय था। राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या पूजा कक्ष में बैठे थे। दीपकों की लौ शांत भाव से जल रही थी। अगरबत्ती की सुगंध पूरे कक्ष में फैल रही थी। दोनों की आंखें भगवान विष्णु की प्रतिमा पर टिकी थीं। उनके होठों से निरंतर मंत्र निकल रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति के उस वातावरण में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं वैकुंठ से देवताओं की दृष्टि इस स्थान पर पड़ रही हो। मून रात्रि जागरण का महत्व। रानी शैब्या ने राजा से कहा, स्वामी, महर्षि ने कहा है कि रात्रि जागरण अवश्य करना है। ये जागरण केवल आंखें खोलकर बैठने का नहीं, बल्कि मन से भगवान को स्मरण करने का है। राजा ने सिर झुकाकर कहा, प्रिय, आज की रात्रि हम अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर देंगे। फिर दोनों ने मिलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, नारायण कवच का स्मरण किया, पुराणों की कथाएं सुनी। रात्रि बीतती गई, परंतु दोनों को तनिक भी थकान अनुभव नहीं हुई। सनराइज, द्वादशी का पावन प्रातः। अगली सुबह द्वादशी तिथि का उदय हुआ। राजा और रानी पुनः स्नान किए, फिर भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा और गोदान किया गया। तत्पश्चात राजा रानी ने पारण किया। उनके मन में अद्भुत शांति थी। स्टार व्रत का प्रभाव। कुछ ही समय पश्चात रानी शैब्या गर्भवती हुई। पूरा नगर हर्षोल्लास से भर गया। 9 मास पूर्ण होने पर रानी ने एक तेजस्वी, सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा सुकेतुमान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, हे प्रभु, आपने हमारा जीवन धन्य कर दिया। राजा ने पुत्र का नाम रखा सुकुमार। बेबी राजकुमार सुकुमार का जीवन। राजकुमार सुकुमार बाल्यकाल से ही विलक्षण था। उसके गुण थे बुद्धिमत्ता, दया, सत्यनिष्ठा और वीरता। सबको चकित कर देते। वो गुरुओं का सम्मान करता, गरीबों की सहायता करता। राजा और रानी को गर्व होता। ओम पुत्रदा एकादशी का प्रचार। राजा सुकेतुमारुनि अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी दंपत्ति संतान सुख चाहते हैं वे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी व्रत करें। धीरे धीरे ये व्रत पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो गया। लोग श्रद्धा से ये व्रत करने लगे। अनेक निःसंतान दंपत्तियों को संतान की प्राप्ति हुई। फ्लावर व्रत का गूढ़ अर्थ। पुत्रदा एकादशी केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं है, ये व्रत सिखाता है धैर्य, विश्वास और भक्ति। जब मनुष्य पूर्ण समर्पण करता है तभी ईश्वर कृपा करते हैं। पिजिन व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से। एकादशी से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करें, मन में पवित्र भाव रखें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान, संकल्प, विष्णु पूजा, उपवास,
कथा श्रवण, भजन, रात्रि जागरण, कीर्तन, मंत्र जाप, द्वादशी, पारण, ब्राह्मण भोजन। ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीम विष्णवे नमः। इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। फ्लावर व्रत के नियम: क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। रेनबो व्रत के फल: संतान प्राप्ति, संतान का कल्याण, सुख शांति, धन धान्य वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी, महिमा, पौराणिक उदाहरण एवं आध्यात्मिक विवेचना। भाग 3। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत का एक बाह्य स्वरूप होता है और एक आंतरिक रहस्य। पुत्रदा एकादशी भी केवल उपवास का नाम नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर से सीधा संबंध स्थापित करने का माध्यम है। जब मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, तब उसके भीतर का अहंकार गलने लगता है। वो स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। ओम शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का वर्णन। भविष्य पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में पुत्रदा एकादशी का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम। पुत्रदा एकादशी पूजा सामग्री, दोष निवारण, विशेष साधनाएं एवं लोक परंपराएं। भाग 4। सनातन परंपरा में हर व्रत के साथ कुछ विशेष नियम, सामग्री और साधनाएं जुड़ी होती हैं। इनका उद्देश्य केवल बाह्य पूजा नहीं, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि करना होता है। पुत्रदा एकादशी भी इसी भाव से की जाती है। पूजा सामग्री की संपूर्ण सूची। पुत्रदा एकादशी के दिन निम्नलिखित सामग्री रखें: भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र, पीला वस्त्र, अक्षत यानी चावल, कुमकुम, चंदन, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, घी या तेल, पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, फल, मिठाई, जल का कलश। ओम संकल्प विधि। प्रातः स्नान के बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लें। मन ही मन कहें, मैं अमुक नाम, अमुक गोत्र, पुत्रदा एकादशी व्रत करती हूँ। हे भगवान विष्णु, मेरी मनोकामना पूर्ण करें। फिर जल भूमि पर छोड़ दें। पूजा विधि क्रमवार। आसन बिछाएं, भगवान विष्णु की स्थापना करें, दीप प्रज्वलित करें, धूप अर्पित करें, पुष्प और तुलसी चढ़ाएं, मंत्र जाप करें, कथा सुनें या पढ़ें, आरती करें। विशेष जप संख्या: विष्णु मंत्र 108 बार, विष्णु सहस्त्रनाम 1 बार। दोष निवारण उपाय: यदि कुंडली में संतान दोष हो, इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करें, पीले वस्त्र दान करें, गौ माता को गुड़ खिलाएं। लोक परंपराएं: ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियां इस दिन समूह में कथा सुनती हैं, भजन गाती हैं, एक दूसरे को प्रसाद देती हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए नियम: उपवास अपनी क्षमता अनुसार रखें, फलाहार करें, अधिक श्रम न करें। पुत्रदा एकादशी और दाम्पत्य सुख। यह व्रत पति पत्नी के संबंधों को मधुर बनाता है, उनके बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। मानसिक शांति: नियमित व्रत करने से चिंता कम होती है, मन स्थिर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। विशेष प्रार्थना: हे नारायण, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे जीवन को संतान सुख और प्रेम से पूर्ण करें। सनातन धर्म का प्रत्येक व्रत मानव जीवन को शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनाने का मार्ग दिखाता है। पुत्रदा एकादशी भी ऐसा ही एक महान व्रत है, जो केवल संतान प्राप्ति का साधन नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला पावन पर्व है। यह व्रत हमें सिखाता है कि जब मनुष्य पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। ओम पुत्रदा एकादशी का सार: यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, संतान सुख प्रदान करता है, पापों का नाश करता है, जीवन में सुख शांति लाता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। संक्षिप्त कथा पुनरावलोकन: राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या संतानहीन थे। महर्षि लोमश के उपदेश से उन्होंने पुत्रदा एकादशी व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। यह कथा बताती है कि भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। संतान का वास्तविक अर्थ: संतान केवल देह से उत्पन्न बालक नहीं है,
संतान वो है जो माता पिता का नाम उज्जवल करे, जो धर्म के मार्ग पर चले, जो समाज को दिशा दे। ऐसी संतान की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जीवन में संतुलन। इस व्रत से मनुष्य संयम सीखता है, त्याग सीखता है, धैर्य सीखता है। यही गुण जीवन को सफल बनाते हैं। विशेष आशीर्वाद संदेश। जो भी श्रद्धालु इस व्रत को करता है उसे संतान सुख हो, उसकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान और संस्कारी हो, उसके घर में सदा लक्ष्मी और नारायण का वास हो, यही कामना है। अंतिम प्रार्थना। हे श्री हरि विष्णु, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन को प्रेम, विश्वास और संतान सुख से पूर्ण करें। जय श्री हरि। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी पर आधारित यह विस्तृत धार्मिक ग्रंथात्मक लेख पूर्ण हुआ।